अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। हमारी गुजारिश जो हमेशा आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ ये इसको देख सकें और तकलीफ ज़रा उनको ज़्यादा हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और राय का इजहार ज़रूर किया करें अपनी। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद का नारा बोला भी करें और लिखा भी करें। मलक रियाज से मुतल्लक खबरें आ रही हैं कि घेरा मजीद तंग किया जा रहा है और ये चेक किया जा रहा है कि मलक रियाज का पैसा पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कैसे हो रहा है और मुंतकिल कौन कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग में किसका क्या किरदार था, बहुत कुछ हो रहा था और चीज़ें मुख्तलिफ सिमत जा रही थी। कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो मज़ीद लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो लोग हैं जिन्होंने मलक रियाज का पैसा पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर शिफ्ट किया। बहरहाल, दूसरी तरफ खबर आ रही है कि मलक रियाज दुबई से माल्टा या किसी और मुल्क शिफ्ट हो गए हुए हैं। मलक रियाज के लिए ज़मीन जो है, वो दिन ब दिन तंग होती जा रही है और मामलात जो हैं वो जिसे कहते हैं ना कि सेटल डाउन नहीं हो पा रहे हैं। मलक रियाज साहब यहाँ पर किसी किस्म के जो वो पहिए लगाया करते थे, नीचे वो पहिए उनसे नहीं लगाए जा रहे और मलक रियाज साहब से पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ दूर होता जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ इतनी बात करूंगा, इमरान खान साहब एक ऐसा नाम है जिसके नाम के साथ लगा है ना, वो अनबीटेड भी हो तो वो उसका कख नहीं रहता। मलक रियाज साहब पाकिस्तान में हुकूमत कोई भी होती थी तो हुकूमत में एक्चुअली वही होते थे, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो उन्होंने मुश्तरका बिजनेस किया, हीरो और अंगूठियों और जवाहरात का और लेन देन का, और 190 मतलब मलक साहब यहाँ पे मार खा गए ना, 190 180 मिलियन पाउंड बचाते बचाते जो है वो अपना सारा कुछ गवा बैठेंगे शायद। बट एनी हाउ, ये कोई अच्छी खबर नहीं है मलक रियाज साहब के लिए। अच्छा, यूथियों ने जनाब इसको जो ज़रा नज़दीक पड़ता था, पिंडी से 10, 12, 15 मिनट का रास्ता था, तो ये क्या करते थे कि वहाँ पे जाकर 5, 10, 15, 20 लोग जो हैं वो मतलब कि मेला लगाते थे और मेला लगाकर उल्टी-सीधी जो है वहाँ पर बैठ के वीडियो, टिकटॉक, मसल्लों पे, मतलब वो पता ही है रंगबाज़ी जो करते थे, वो कर रहे थे और फिर तमाशा लगाते थे और वहाँ से 9, 2, 11 भी हो जाते थे। अब फैसला ये हुआ है कि खान साहब को जो है ना वो अडयाला से शिफ्ट कर दिया जाएगा। अडयाला से कहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा? ये है कि इस्लामाबाद के सेक्टर H16 में एक नई मॉडल जेल जो है वो तमीर की गई है। वहाँ इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा और वो जो शिफ्ट है, जेल है, ज़रा नमी भी है और खान साहब का ये जो रोना रंडी है कि पुरानी है और ये है और वो है, तो वहाँ पर इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा कि वो खान साहब जो है वहाँ से सुकून से ज़िंदगी गुज़ारें। अब ये अभी तक नहीं बताया गया कि वहाँ पर उनकी खातून अव्वल जो है, वो भी साथ शिफ्ट होगी या यहाँ पर सिर्फ खान साहब अकेले शिफ्ट होंगे। अब ये ज़रा फैसला होना अभी तक बाकी है कि खान साहब कल्ले जाएँगे या खान साहब दे नाल खातून अव्वल जो है वो भी जाएँगी। इधर पाकिस्तान को लूटने वालों के नाम तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन खौफनाक इंकशाफ हुआ है और बड़ा खौफनाक इंकशाफ है। चीनी के बहरान से अब तक 300 अरब जो है वो कमा लिया गया। यहाँ पर 1-1 अरब के लिए हमें दुनिया भर के तरले और मिन्नतें करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग तगड़े हैं जिन्होंने 300 अरब जो है वो चीनी वाले चक्कर में खा गए हैं। ऑडिटर जनरल ने पार्लियामेंट की पब्लिक अमाउंट कमेटी को बताया है कि चीनी के मौजूदा बहरान में शुगर मिल ने 300 अरब रुपए जो है वो चूना लगाया है। पब्लिक अमाउंट कमेटी के इजलास में ऑडिटर जनरल ने कहा कि अगर हुकूमत कहे तो चीनी के मौजूदा बहरान का ऑडिट भी करेंगे। चेयरमैन पब्लिक कमेटी अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर खान ने कहा है कि 42 खानदानों ने ये 300 अरब रुपए कमाए हैं। रुकन कमेटी रियाज फतेहाना ने कहा है कि चीनी की कीमत की मद में कौम के साथ 287 अरब रुपए का धोखा हुआ है। क्या वजह थी कि रातों रात अचानक SRO जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। ख्वाजा शराज ने कहा कि किसान का इस्तेसाल के लिए तमाम हुकूमती इदारे एक हो जाते हैं। मईन अमर पीरजादा ने भी कहा कि इन शुगर मिलों के माल कौन कौन है। एक्स मिल कीमत में हर महीने 2 रुपए का इजाफा किस बुनियाद पर हो रहा है। सुन्नी इत्तेहाद के रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर ने इल्जाम लगाया कि सबसे ज्यादा मिल आसफ अली जरदारी की है, दूसरे नंबर पर जहांगीर तीन और तीसरे नंबर पर शरीफ खानदान की है। इस पर नून लीग के सेनेटर अफनान ने कहा कि आमिर डोगर ने यह नहीं बताया कि इनकी पार्टी किसके पैसे से बनी। शाजिया मरी पुलिस इल्जाम लगाने के बजाय साबित करें। सेक्रेटरी वजारत सनत व पैदावार ने इजलास को बताया कि गुज़श्ता साल मुल्क की चीनी की पैदावार 76,60,000 मेट्रिक टन थी। इसमें 13 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है वो फालतू थी।
5 लाख टन चीनी आइंदा साल के लिए रिजर्व रखी गई है और वफाकी हुकूमत और ECC ने 3 मराहल में 7,90,000 टन चीनी बरामदात करने की इजाजत दी है। चीनी बरामद करके $40,000 से ज्यादा ज़र मुबादला कमाया गया और जब चीनी एक्सपोर्ट की गई मुकामी मार्केट में कीमत 143 रुपए किलो थी। इस वक्त मार्केट में एक्स मिल कीमत 173 रुपए फी किलो है। और ये है जनाब वो कहानी जो कि आने वाले दिनों में खुलेगी। क्या खुलेगी, कौन खोलेगा और किस तरफ जाएगी, बस ठीक है, जो होना था वो हो गया था। इस तरह की 2-4 मीटिंगें होंगी, रोड़ा रप्पा पाएंगे, वो बर्दाश्त जो है वो आपने और मैंने खा लिया। फिर यहाँ पे मैं कहूँगा अगर कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर याद आता होगा, 2013 में जब उन्होंने हलफ उठाया था तो चीनी जो है वो 52 रुपए की थी और जब 2017 में साकिब निसार साहब ने अपने अब मैं क्या कहूँ कि वो साकिब निसार था कि उसके साथ कौन कौन था, उस रुपए चीनी 50 रुपए किलो थी। जब नवाज शरीफ ने हलफ उठाया तो 52 रुपए थी और जब नवाज शरीफ को नहल किया गया तो उस वक्त चीनी 50 रुपए थी। 4 साल में चीनी की कीमत बढ़ी नहीं है और यहाँ पर ये इल्जाम लगा दिया जाएगा कि शरीफ बरादरान की जो शुगर मिल्स है, तो शरीफ बरादरान की शुगर मिल नवाज शरीफ के 2013 के बाद तो नहीं बनी ना, उस वक्त भी तो थी ना। तो ये मतलब बस कोई इतने ताकतवर या पता नहीं। अब मेरे साथ आप भी दुआ मांगे, जिन्होंने किया अल्लाह उनसे इसका निकलवाए। वज़ीर आज़म साहब रात को भी इजलास बुलाते हैं, इश्यूज को एड्रेस करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत कबीना कमेटी के बराए तवानाई का इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कई दहाइयों में पहली बार बिजली तकसीम कार कंपनियों के हसारे में कमी आना इंतहाई खुशाइंद है। बिजली तकसीम कार कंपनियों के हसारे में कमी से इन कंपनियों को निजकारी का अमल आसान हो जाएगा। बिजली तकसीम कार कंपनियों का खसारा 193 रुपए से कम हुआ है और बिजली तकसीम कार कंपनियों के खसारे में 242 रुपए की बेहतरी आई है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने खसारे में कमी के हवाले सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और गर्दिशी कर्जों का फ्लो 780 रुपए रहा है। ये बड़ी कमाल की बात है क्योंकि इनसे कोई भी जो है ना वो मतलब काबू नहीं आ रहे थे ये किसी से भी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने इनको काबू किया है और टकामा करके काबू किया है। और इनसे बहुत सारे लोगों से मतलब जैसे भी जिस तरह करके वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाए हैं कि वेले बह के साढ़े कोई पैसे ना लो, क्योंकि हमारे पास वेले रहकर पैसे देने के लिए है ही नहीं है। तो उसमें थोड़ी सी उनको जो है ना वो करिए। यहाँ पे एक और खबर भी है, अब क्योंकि खान साहब जो हैं वो उस वक्त पिछले वीलॉग में हमने ये खबर की थी कि खान साहब ने कहा है कि उनके बच्चे पाकिस्तान नहीं आएंगे और एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है क्योंकि बच्चों की माँ ने कहा है कि बच्चे पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और जब ये खान साहब तक का बात पहुंची है कि बच्चों की माँ जो है बच्चों की फूफी से काफी डरी हुई है और वो अपने बच्चे पाकिस्तान नहीं भेजना चाहती, तो फिर वहां पर खान साहब ने क्या किया, वहां पे जो खान साहब ने किया है वो सब आपके सामने है। और उन्होंने कह दिया कि बच्चे पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब यूथ ये जो इससे अगली लाइन एक और लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं बेशर्म है ना, बेशर्मों ने ये तो देखना ही नहीं है कि वो कितने यू टर्न ले रहे हैं या कितने जलील हो रहे हैं। कल तक जो यूथिये थे अपने वीलॉग्स में अपने जो ट्विटर हैंडल पे हर जगह पे ये साबित कर रहे थे कासम और सुलेमान आएंगे तो इमरान खान साहब को जेल से निकाल कर निकल जाएंगे। अब जब इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया, उनकी अम्मा ने इनकार किया कि बच्चे नहीं आएंगे, तो अब यूथिये जो गेम डाल रहे हैं, अब यूथिये जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि खान साहब कह रहे हैं मैं कल्ला ही काफी है। ओ भाई कल्ला काफी तो बड़ी देर से हो, कल्ले तो तुम 3 साढ़े 3 साल से काफी हो, क्या कर लिया कल्ले रह के। और उन्होंने भी आकर यहाँ पे क्या कर लेना था, तो शर्मिंदगी बचाने के लिए। और यूथिये जो सुबह शाम कासम और सुलेमान के आने के बाद कसीदे पढ़ा करते थे, अब बजाय इससे वो शर्मसार हो, बजाय उनको कुछ शर्म आए, बजाय इससे कि वो कहें कि यार ये तो 2 नंबरी हो गई है, और लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जगह पे कायम है। इसमें इसमें तो कोई शक नहीं है। खैर जी, इधर मरियम नवाज साहबा पंजाब को जो एक मिसाली सूबा बनाने में पिछले 1.5 साल से मसरूफ हैं और बहुत हद तक उसमें कामयाब है। एक शोबा है ट्रांसपोर्ट का जिसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आप दुनिया भर में जाएं, मैं लंदन की अगर बात करूं तो ये 1800 समथिंग में वहां पे अंडरग्राउंड बनी थी। केव सिटी में गया था, यूक्रेन का जो कैपिटल है कोरोना से पहले, वहां पे 1800 को मेरे ख्याल में 85 में बनी। फ्रांस में चले जाएं आपको, वहां पे भी आपको 1885 में बनेगी। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ। लाखों लोग जो हैं वो हर रोज लंदन में, लाखों का मतलब लाखों है, और लाखों लोग ही फ्रांस में और लाखों यूक्रेन में, 8-8 जिसे कहते हैं ना कि माले नीचे वो बने हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये कब शुरू हुई? शहबाज शरीफ साहब ने 2013 में पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेप लिया था। लाहौर में 2,20,000 लोग इस पे सफर कर रहे हैं डेली। ठीक है ना जी। इसमें उसके बाद जो फैसलाबाद में और उसके बाद मुल्तान में और रावलपिंडी में
1.5 लाख लोग एवरी डे जो है इस पे मुसाफत कर रहे हैं और इसका किराया 20-30 रुपए है। अब मैं इस पे ये लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये भी शुबा इसके अलावा लाहौर और जहाँ-जहाँ ये ऑरेंज लाइन है, इसके अलावा वहाँ पे किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं है। तो मरियम नवाज़ आ रही हैं। मरियम नवाज़ ने कल ट्वीट करके बताया था कि 1100 इलेक्ट्रिक बसें चीन में तैयार की जा रही हैं। इनमें पहली खेप जिसमें 240 बसें शामिल हैं, इंशाल्लाह 22 अगस्त को पाकिस्तान पहुँच रही हैं। ये बसें इन छोटे अज़ला में भेजी जाएँगी, जहाँ तक आज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत मौजूद ही नहीं है और देखा ही नहीं गया कि ये सरकारी बसें क्या है। वहाँ पर चिंगची चल रहे हैं और रक्शे चल रहे हैं और वहाँ पर वैगनें चल रही हैं, तो वहाँ पर छोटे ज़िलों में ये बसें जाएँगी और वहाँ पे लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे और इनका किराया जो है सिर्फ़ 20 रुपए होगा। बसें मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन होंगी, सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगी और इनमें व्हील चेयर के रैंप भी होंगे, कि मतलब जो माज़ूर हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे और उनकी जो व्हील चेयर है, वहाँ पर अंदर ले जाई जा सकेगी और इसमें वाई-फाई भी लगा होगा, इसमें कैमरे भी लगे हुए हैं, हिफाज़ती इंतज़ामात भी है। लंबा हो जाएगा वीलॉग, वरना मैं आपको बताऊँ कि लाहौर में कितनी आबादी है, कितना फ़ायदा उठा रही है और इसके अलावा ये शहबाज शरीफ साहब ने जो 2013 में शुरू किया था ना, इससे पहले पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऐसा कोई मंसूबा ही नहीं था। तो अब लाहौर में और मुल्तान में, रावलपिंडी में है और इंशाअल्लाह ताला अब गुजरांवाला में ये बनने जा रहा है मेट्रो और उसके बाद साथ फैसलाबाद में बनने जा रहा है और छोटे शहरों में भी इसकी जो बसेस आ रही हैं। 1100 बसें हैं, 1100 बसें कभी भी इनफ नहीं होंगी। ये अगर 1,11,000 बसें भी होंगी ना, 1100 बसें भी होंगी तो भी कम होंगी, लेकिन मरियम नवाज़ जो है इंशाअल्लाह ताला जब उनकी हुकूमत का मुद्दत पूरी होगी, तो पंजाब का ऐसा कोई ज़िला नहीं होगा जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक बसें नहीं चली जाएँगी और लोग इस 20 रुपए किराए में, इस महँगाई के दौर में मरियम नवाज़ को और उसके वालिद को दुआएँ देंगे कि अल्लाह पाक उन पर मरियम नवाज़ पर इसका जो बाप का साया वो कायम रहे। आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, ये गुज़ारिश है आपसे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद, सलामत रहें।